हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ पासपोर्ट बनवाने संबंधित और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन फेल या फिर एडवर्स पुलिस रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि जिन लोगों का पुलिस रिपोर्ट जो है वो एडवर्स चला जाता है, या फिर सीधे शब्दों में कहें तो उनका पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट नेगेटिव चला जाता है, जिस वजह से उनका फाइल का, उनके एप्लीकेशन का जो प्रोसेसिंग है वो आगे नहीं बढ़ पाता है और वो जो है वो हमेशा पेंडिंग में ही रह जाता है। ऐसे में बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर अगर किसी कारणवश, किसी रीज़न से जो है उनका पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट नेगेटिव या फिर एडवर्स चला जाए, तो आखिर उन्हें अपना पासपोर्ट के एप्लीकेशन को आगे और प्रोसेस करने के लिए क्या क्या कदम उठाने होते हैं और वो कैसे उठाया जाता है। तो बेसिकली गाइज, पासपोर्ट अपॉइंटमेंट के बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन इनिशिएट किया जाता है, जो कि आपके नज़दीकी थाने द्वारा आपके एड्रेस पे किया जाता है। रीज़न कुछ भी हो, लेकिन अगर आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन जो रिपोर्ट है वो अगर एडवर्स चला जाए या फिर अगर फेल हो जाए, मे भी शायद अगर आपने जो एड्रेस दिया था वो सही नहीं पाया गया, या फिर जिस वक्त पुलिस आपके घर पे आई थी आप वहाँ पे अब्सेंट थे, या फिर और भी बहुत तरह के रीजंस हो सकते हैं, नाम का गलत होना, स्पेलिंग मिस्टेक, या फिर प्रॉपर एड्रेस ना होना, या फिर बंदे ने वहाँ पे जिक्र नहीं किया था कि वहाँ उनका एड्रेस का जो घर है वो अपना है या फिर किराए पे है। ऐसे में जब पुलिस वहाँ पे वेरिफिकेशन करने के लिए आती है और जो उनका लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होता है वो इस बात को वेरीफाई कर लेती है कि आपने जो एड्रेस दिया है ये आपका प्रॉपर और परमानेंट एड्रेस नहीं है, या तो आप किराए पे रहते हैं या फिर आप जो है यहाँ 1 साल से कम समय से रह रहे हैं। ओवरऑल अगर आपके एड्रेस में किसी तरीके की कोई भी असमानता पाई जाती है जो कि आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था, तो जो है आपका पुलिस जो है वहाँ पे नेगेटिव रिपोर्ट करके आगे भेज देती है। ऐसे में दोस्तों, हमेशा आपको चाहिए कि जिस दिन आपका वेरिफिकेशन हो आप अपने घर पे ही रहें, ताकि आप फिजिकली जो है फेस टू फेस पुलिस वालों से मिल सके और उन्हें कन्विंस कर सके। ओवरऑल गाइज, आज के इस वीडियो में जो हमारा मेन टॉपिक यही है कि आखिर किसी रीज़न से अगर आपका जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट है वो एडवर्स या फिर नेगेटिव हो जाता है तो उस सूरत में क्या करना चाहिए। तो बेसिकली गाइज, ये मान के चले कि जब तक आपका पुलिस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं होता है, आपका फाइल जो है प्रोसेसिंग वो आगे नहीं बढ़ता है, आपको हर हाल में जो है अपना पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो है आपकी क्लियर होनी चाहिए। आप ऑनलाइन समय समय पे अपने ट्रैकिंग नंबर से आप पासपोर्ट सेवा केंद्र के वेबसाइट पे आप चेक करते रहें, और जिस दिन आपको ये ऐसा कुछ नेगेटिव पॉइंट मिलता है कि आपका जो पुलिस रिपोर्ट है वो एडवर्स चला गया है या फिर नेगेटिव या फिर फेल हो गया है, ऐसे में आपको जो है फिर से रीवेरिफिकेशन का एप्लीकेशन करना होता है। तो बेसिकली गाइज, ये होता है आपका जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस होता है वहाँ पे इसकी रिक्वेस्ट डाली जाती है, क्योंकि अपॉइंटमेंट का जो हमारा वेन्यू होता है वो अलग अलग हो सकते हैं। हमने इंडिया पोस्ट वाले काउंटर पे अपना जो है अपॉइंटमेंट दिया हो या फिर पासपोर्ट ऑफिस गए हो, लेकिन अगर आपकी पुलिस वेरिफिकेशन अगर आपको फिर से रीअप्लाई का एप्लीकेशन करना है तो ये प्रोसेस होता है सिर्फ और सिर्फ जो आपके स्टेट का, जो आपके घर का जो भी लोकल एड्रेस है उसका जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस होता है वहाँ पे। मतलब ये कि अगर आप बिहार से हैं, भले ही किसी भी ज़िले से बिलोंग करते हो, लेकिन अगर आपको रीवेरिफिकेशन के लिए अगर आपको एप्लीकेशन देना है तो आपको पटना में जो आरपीओ है, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, वहीं जाना होगा। उदाहरण के तौर पे अगर आप झारखंड के किसी भी ज़िले से हैं लेकिन आपको अपने रीवेरिफिकेशन के प्रोसेसिंग के लिए आगे आपको रांची ही जाना होगा। कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि जो आरपीओ होता है वो उसका मेन जो सेंटर होता है वहीं से सारा कुछ कनेक्ट होता है, इसीलिए आपको फिजिकली वहाँ पर जाना होता है। दोस्तों, इसके लिए पहले से कोई अपॉइंटमेंट या फिर स्लॉट बुकिंग नहीं की जाती है, आपको डायरेक्टली जो है अपने आरपीओ में जाना होता है। वहाँ पर जो है आपको जो गार्ड रहेंगे उनको आपको अपना सिचुएशन बताना है कि जो मेरा पुलिस जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट है वो एडवर्स चला गया है, उसको फिर से रीवेरिफिकेशन के लिए मुझे अप्लाई करना है। वो वहीं पे आपको एक फॉर्म देगा, जिस फॉर्म में आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, साथ ही साथ जो आपको एक्नॉलेजमेंट लेटर मिला है उसकी फोटोकॉपी वहाँ पे जमा करनी होती है, और आपको थोड़ी देर वहाँ पे वेट करने के लिए कहा जाता है। जैसे ही वहाँ के जो पासपोर्ट ऑफिसर होते हैं उनको टाइम मिलता है तो वो आपसे जो है आपको अंदर एंट्री दिया जाता है, और उसके बाद आपको सिचुएशन उन्हें समझानी होती है। जैसा ही आप अपना एप्लीकेशन नंबर उन्हें बताएंगे, वो अपने सिस्टम में चेक करेंगे और वो आपको एग्जैक्ट रीज़न बता देंगे कि आखिर किस कारण से जो है आपके वेरिफिकेशन जो रिपोर्ट है वो एडवर्स गई है, आखिर उसमें क्या इशू था, लाइक एड्रेस इशू था या फिर आप अब्सेंट पाए गए थे। ओवरऑल गाइज वो वहाँ पे पूरा सारा कुछ क्लियर कर देंगे। ऐसे में गाइज वहाँ पे आपको जो है एक और फॉर्म दिया जाएगा जहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और आपको जो सिग्नेचर वगैरह करने होंगे, और आपको फिर से जो है रीवेरिफिकेशन के लिए आपका जो
एंट्री है वो वहाँ पे कर दिया जाएगा और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके लिए कहीं से कोई पेमेंट या फिर चार्ज नहीं करना होता है। जैसे ही आपकी फाइल वहाँ पे प्रोसेसिंग हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन, तो फिर से आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक एसएमएस आ जाएगा, जिसमें आपको एसएमएस के फॉर्म में मैसेज मिल जाएगा कि आपके एप्लीकेशन नंबर फलाना का जो है रीवेरिफिकेशन ऑफ पुलिस जो है आपको इनिशिएट कर दिया गया है। और फिर अगले से 2 से 4 दिन के अंदर अंदर आपको जो है आपके लोकल थाने से कॉल आ जाती है, या फिर आपको जो है थोरोली आपको वहाँ पर जाकर कॉन्टैक्ट करना होता है, ताकि इस बार जो है आपका वेरिफिकेशन अच्छे से हो पाए और इस बार जो है आपका रिपोर्ट जो है एडवर्स ना हो। ओवरऑल गाइज जो मेरा मोटिव था बताने का ये कि आपको अगर इस स्थिति अगर आपके सामने आती है तो आपको हमेशा अपने आरपीओ में जाना होता है, वहाँ पे रीवेरिफिकेशन का एप्लीकेशन देना होता है। ज़्यादा बिल्कुल टाइम नहीं है, मुश्किल से 10 मिनट का काम होता है। उसके बाद फिर से जो है आपको टोटल 3 चांस मिलते हैं गाइज यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए। अगर तीनों बार आपका फेल हो जाता है तो आपको 1 साल तक के लिए बैन कर दिया जाता है, आप 1 साल तक फिर से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से एक बार फ्रेश न्यू और पासपोर्ट के लिए आपको एप्लीकेशन करना होता है। इसीलिए कोशिश करें कि हमेशा जो है दूसरी बार में आपका वेरिफिकेशन पास हो जाए और सक्सेसफुल हो जाए। दोस्तों अगर इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई और डाउट है, कोई और क्वेश्चन है, कोई और इशू है, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। मुझे बहुत खुशी होगी आपके सवालों का जवाब देने में, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने में। दोस्तों दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जय हिंद।